हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम चलिए आपको बताते हैं पीआई की फॉर्म को कैसे भरना है ऑनलाइन जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। जिन लोगों का भी एसएसबी है और डेट्स उन्होंने सेलेक्ट कर ली है, बेसिकली सीडीएस ओटी का एसएसबी चल रहा है अभी, तो वो लोगों को अपना ऑनलाइन पीआई की फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वो इस वीडियो में देखेंगे कैसे भरना है। देखो, कल लास्ट डेट है 18 को, है ना। आज 17 हुई, 18 को लास्ट डेट है। तो उसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए और स्लॉट बुक कर लीजिए अपना जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं कैसे भरा जाएगा। तो पहले आप इसको लॉगिन कीजिए। ठीक है, जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आएंगे आप एंड इसको लॉगिन करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे ऑफिसर्स लॉगिन पे। अब इस पर जाने के बाद आप लोग अपना जो है यूजर नेम और पासवर्ड डालिए एंड कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने जहाँ तक स्लॉट स्लॉट बुक कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप उसकी वीडियो अगर दे सकते हो, मैंने बना रखी है कि स्लॉट बुक कैसे करना है। ठीक है, तो आप वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। तो जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, जहाँ पर डैशबोर्ड में ये सब चीज़ लिख के आ रही होंगी। तो स्लॉट और बुक करने के लिए और पीआई की फॉर्म भरने के लिए आपको क्लिक करना है किस पे, सेंटर एंड डेट सिलेक्शन लिंक पे। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। चलिए, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैंडिडेट सेंटर एंड डेट सिलेक्शन लिखा होगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पेंसिल वाले पे क्लिक करके तो आप अपना सेंटर चुनोगे, जो कि आपने चुन लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको यहाँ पे करना है फिल पीआई की फॉर्म पे क्लिक। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से देगा, पीआई यहाँ पे लिखा होगा पीआई की एंड सेंटर एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको बननी है। उसके बाद बननी है रेजिडेंट्स पेरेंट्स एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बनना है पार्टिसिपेशन एंड देन डिटेल्स। तो इसका वो बनने के लिए देखो, आपको सिलेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन तो अगर आपने बुक कर लिया होगा स्लॉट तो ऑटोमेटिकली करा जाएगा। फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन बननी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पहले आपको अपना नेम वगैरह डालना है, फादर्स नेम डालना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपके 10th की रिजल्ट मार्कशीट में हो वैसे डालना है। ठीक है, मदर्स नेम डालना है, रिलीजन डालना है आपका जो भी हो, मदर टंग सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। ठीक है, मेरी हिंदी है तो हिंदी कर दी मैंने, आपकी तो कुछ और सी है पंजाबी वगैरह तो आप वो कर लेना। मैरिड स्टेटस अनमैरिड ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसे चेंज नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पर अपनी हाइट डालनी है आपको 1 सेंटीमीटर में, वेट डालना है। ठीक है, अगर आप कहीं प्रेजेंटली वर्क करते हो तो आपको प्रेजेंट ऑक्यूपेशन डालना है कि आप कौन से में वर्क कर रहे हो और कौन सी पोजीशन और ऑफिस डिपार्टमेंट का नाम। प्रेजेंट मंथली इनकम बतानी है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने पहले भी कभी जॉब करी तो वहाँ पास्ट ऑक्यूपेशन डालना है और पास्ट की मंथली इनकम डालनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपनी एज डालनी है। एज डालनी है हमें एग्जैक्ट ईयर और महीने में, लाइक अगर आपकी 20 साल है तो 20 साल 9 महीना, ये ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी कास्ट सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे एक चीज आती है कंफ्यूजन वाली, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस स्टेट, यानी कि जिस जगह पे आपको, और प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंट टाउन, इन तीनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस स्टेट होता है जिस राज्य में आपने सबसे ज्यादा समय बिताया है। कौन से, मैंने उत्तर प्रदेश बताया है तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में कभी गया नहीं हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा जिला, बदायूं जिला। ठीक है, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट वो भी बदायूं है। ठीक है, अब इस बदायूं की पॉपुलेशन लिखनी है। पॉपुलेशन नेट पे आप डाल के देख लेना, कुछ इस तरीके से, लाइक पॉपुलेशन बदायूं ऐसे डालोगे आप तो आ जाएगी। अ, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यूपी बदायूं की ऑफिशियल वेबसाइट पे पॉपुलेशन लिख रखी है यहाँ पे उन्होंने। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पॉपुलेशन आई है टोटल 31,29,000, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ये मैंने आपको चेंज करनी पड़ेगी, मैंने तो पुरानी वाली पड़ी है, इसको मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग डालना, आप रजिस्टर्ड की ऐसी वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ऑब्वियस, इसी से देख के बनना है। किसी और ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पर कई सारी वेबसाइट गलत गलत भी आता है, इसलिए वो नहीं बना है अभी। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद यहाँ पे आएंगे, इन तीनों में कोई उसी बताएंगे पॉपुलेशन डालनी है। ठीक है, मतलब अगर आप मान लो ऐसा कर रहे हो, कहीं जॉब करने के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, है ना, तो आपको कुछ अलग डालनी है।
प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा समय बताया, वहाँ की पोजीशन डाल दी। प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, अभी आप मान लो यहाँ पर रह रहे हो, अभी आप मान लो दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली की पोजीशन डाल दो यहाँ पर। प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंटली आप अपने वहीं पे रहते हो या मैक्सिमम घर है आपका, ठीक है, तो वहाँ की पॉपुलेशन डाल दी। वेदर परमानेंट प्लेस इज डिस्ट्रिक्ट एचक्यू और नॉट, तो इसका आंसर डालने के लिए आप अगर आपका बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के मेन शहर में रह रहे हो तो यस कर दो। अगर किसी उसके अंदर छोटी गांव है तो उसके अंदर नो कर देना है। अगर वरना आपको गूगल पे इसको सर्च करो, ठीक है, और अपने शहर का नाम डाल दो और ये टेक्स्ट को लिख दो वहाँ पर, तो वो भी आपको बता देगा यस हो या नो, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स, तो इस पे आपको अगर आपके पेरेंट्स स्टे साथ साथ हैं तो स्टे टुगेदर पे क्लिक करना है, अगर अलग अलग है तो सिंगल रही हो, डिवोर्स जो भी हो वो कर देना है, ठीक है। तो ये सब बनने के बाद आपको आना है और नेक्स्ट नेक्स्ट वाले फॉर्म पे रेजिडेंस पेरेंट्स एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वाले पे, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं चलो। सो जब आप इस पर आएंगे तो आपको पहले अपनी रेजिडेंट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी इस पे। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है अपना, ठीक है, इसके अंदर। फिर यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जब यहाँ जहाँ पे आप अभी रिप्रेजेंट पे रह रहे हो, ठीक है। अगर आपका दोनों को सेम है तो दोनों में सेम डाल देना, और जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कौन सा है। अब आप पे डालने आपको पेरेंट्स की डिटेल्स, लाइक इज योर फादर अलाइव, तो इसमें यस कर दो भाई, मदर अलाइव में भी यस कर दो। पर्टिकुलर्स, और हम डालेंगे कि फादर की पर्टिकुलर्स में डालेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकम पर मंथ, कौन सी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर्स में अपने अदर जो आपके कजिन्स वगैरह मतलब ब्रदर या सिस्टर हो उनकी डिटेल्स पड़ेगी इसमें। आपकी फैमिली में जितने भी लोग रह रहे हैं, लाइक 5 रह रहे हैं, 4 रह रहे हैं, सब की पड़ेगी भाई। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे मैंने अपने फादर की डाली है, एजुकेशन में डाल दी उनकी B.Com ग्रेजुएट है, ऑक्यूपेशन में डाल दी बैंक में कैशियर, ठीक है, आप लोग वैसे ही डालना। और इनकम यहाँ पे आपने डालना है जितनी भी हो। वैसे मदर की डाल दी, मेरी छोटे भाई की डाल दी, बड़ी छोटी बहन की डाल दी। आपका अगर कोई बड़ा भाई है बड़ी भाई बहन हो तो यहाँ पे एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर डाल देना, ठीक है। यहाँ उनका ऑक्यूपेशन लिख देना कि वो क्या क्या करते हैं, तो आप उनकी सैलरी लिख देना भाई, कोई भी गलत मत लिखना, झूठ मत लिखना, ठीक है। जो ऑफिस असली हो वही लिखना, वरना बाद में फंस जाओगे कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। ये सब करने के बाद आपको आना है नीचे, और जो है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन रिकॉर्ड डालना है, अपना डालना है इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग डिटेल्स में मैट्रिक कॉन्वर्जन 10th पास के ऊपर से ऊपर डालनी है, 10th के बाद जितनी भी चीज़ आपने करी सबकी डिटेल डालनी है, जो चीज़ कंप्लीट हो गई उसकी डालनी है, जो चीज़ अभी चल रही है उसकी वो नहीं डालना है, ठीक है। इसमें मैंने अपना डाला है, देखो आप। मैट्रिक मैंने करी थी, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज यानी जिस स्कूल से करी थी उसका पूरा नाम, ठीक है। बोर्ड कौन सा CBSE बोर्ड है। मार्क्स डालने हैं, परसेंटेज एब्सोल्यूट डालने हैं, ठीक है। डेसिमल में मत रखना, पूरे उसे राउंड ऑफ करके जितनी वैल्यू है वो लिखनी है। लाइक 70, अगर आपकी 77.5% है तो आपको 78 लिख देना उसे, ठीक है। तो वही मैंने किया है। डिवीजन, अगर आपकी 60% से ऊपर नंबर है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन रहती है, ठीक है। बाकी आप नेट पर देख सकते हो जितनी भी हो उसके नीचे वाली। तो 60 से ऊपर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दी मैंने। इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश लिख दिया। 2019 में पास किया तो 19 लिख दिया। और डे स्कॉलर था मैं तो डे स्कॉलर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे मैंने 12th की डाल दी यहाँ पर अपनी, और ग्रेजुएशन की भी डाल दी। यहाँ पे कॉलेज का नाम डाल दिया, बोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया भाई। मार्क्स परसेंटेज डाल दी मैंने, फर्स्ट इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन पड़ेगी। आप अगर आपने PG कर रखी है मान लो तो आप यहाँ पे PG डाल दो, और कंप्लीट हो गई तभी डालना भाई। आदि अगर कंप्लीट नहीं हुई तो मत डालना। तो अब क्लिक करेंगे इस पर सेव एंड कंटिन्यू वाले पे, ठीक है। इसको करने के बाद तो उसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, एंड देखते हैं क्या रहता है। तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। अगर पार्टिसिपेट किया हो तो आपने किसी गेम से पार्टिसिपेट किया हो तो उस गेम का नाम यहाँ पर डाल देना, यानी कभी खेला हो, कब तक खेला, कितने साल, तो उसके ड्यूरेशन यहाँ पर डाल देंगे। स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर डाल देना है यस या नो में, ये कौन है ना, या और कौन से स्कूल कॉलेज को किया है, ठीक है।
और अगर आपने मान लो फर्स्ट अवार्ड जीता है, कोई सा पोजीशन जीती है, ठीक है, नेशनल या फिर स्टेट लेवल, तो उसकी अचीवमेंट यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने अपनी अब लिख के डाला है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाला मैंने। जैसे कि मैंने फुटबॉल खेला था, कैजुअली खेलता था, मैंने कभी स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं किया। आप लोग भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे ही खेलते हैं खुद की फिटनेस के लिए, है ना। तो वो आप लोग यहाँ पर अपना लिख देना यहाँ पे कैजुअली, एंड यहाँ पीरियड ड्यूरेशन में लिख देना कहीं कितने टाइम तक खेला। लाइक मैंने फुटबॉल खेला 2017 से 19 डाल दिया, 2019 से 21 तक खेला, वो डाल दिया। अब इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है बात बच्चों की ड्यूरेशन मैंने 2 साल एग्जैक्ट क्यों डाली। जैसे कि मैंने 2019 में मैं 10th में था, 21 में मैं 11th में था, वो सॉरी 12th में था। तो 10th से लेकर 12th तक मैं कभी कभार खेल रहा था फुटबॉल ग्राउंड में, तो इसलिए मैंने ये टाइम ड्यूरेशन डाली है। सो वैसे ही आपने अगर कोई सी भी टाइम पीरियड में खेला हो, मान लो आपने 8th क्लास में खिलाया हो, तो अपनी 8th क्लास में जिस भी साल में हो आप होगे लाइक 2016 में, तो आप 2016 डाल दो सिर्फ बेसिकली। बट डालना बिल्कुल सही, गलत मत डाल देना, और ऐसा कोई स्पोर्ट्स में डाल देना जो आपने कभी खेला ही ना हो, क्योंकि ऐसे भी फिर वो आपसे इन्हीं दोनों स्पोर्ट्स से सवाल पूछेंगे, फुटबॉल और बास्केटबॉल से, ठीक है। तो ऐसे डालना जो आपने खेले हो, जिनमें के बारे में आपको नॉलेज हो अच्छे से। फिर बाद में आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अगर मान लो कोई गलती पड़ गया हो तो, ठीक है। और ऐड करना हो कोई और, तो यहाँ पे ऐड कर देना वही टाइम पे, ठीक है। फिर ये डालने के बाद आपने यहाँ पे डाल दिया अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट, लाइक हॉबीज डाल दो, लाइक टीचिंग, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग वॉलीबॉल, है ना। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दो, अगर आपने कुछ भी स्कूल टाइम पे की ली हो, लाइक क्लास पॉइंटर बने हो कभी, हाउस के कैप्टन बने हो कभी, है ना, तो वो डाल देना। क्रिकेट कैप्टन बने हो, टीम लीडर बने हो, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के लीडर हो, मान लो, है ना, वो डाल दो। इससे पता चलता है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं। तो ये भी तभी डालना जो आपने कभी रियल में लिया हो, फर्जी मत डाल देना भाई, वरना फंस जाओगे बाद में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें आपको डाल देना किसी अगर अपने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया हो, तो नेम ऑफ एक्टिविटी ग्रुप डाल देना, कितने टाइम तक पार्टिसिपेट किया, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। लाइक मैंने इसमें डाला है, मैंने एनएसएस में पार्टिसिपेट किया था कॉलेज टाइम में, तो यहाँ मैंने डाल दिया एनएसएस 2024 में पार्टिसिपेट किया था कॉलेज के टाइम में। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स में कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट बेशक मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया, क्योंकि वहाँ सर्टिफिकेट की नहीं चेक करते हैं, वो बस वहाँ पे आप ऐसे जानना चाहते हैं कि आपने कुछ लिया भी है पार्टिसिपेट या नहीं किया है, तो ऐसे ही बैठे रहने देते, ठीक है। तो अगर आपके पास हो एनएसएस या फिर एनसीसी वगैरह, तो वो डाल देना भाई। जैसे एनसीसी का ऑप्शन नेक्स्ट वाले में आएगा, डिटेल सेक्शन में, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है फिक्स, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें करना पड़ेगा, वरना ये लॉग आउट हो जाता है। 3B, ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी डाल दिया, एंटर करता हूँ भाई। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, एंड वीडियो को लाइक कर दो। क्यूएल, ठीक है। सो लॉगिन कर। सो अब अगर डिटेल्स वाला सेकंड, तो डिटेल्स वाले में अगर आप एनसीसी ट्रेनिंग किए हो तो यस कर देना भाई, नहीं किए हो तो नो कर देना। अगर मान लो आप यस करोगे तो क्या क्या आएगा देखो, तो आएगा टोटल ट्रेनिंग आपको कितने महीने की थी, वो लिख देना है यहाँ पे। विंग कौन सी थी आर्मी, लाइक इन चारों में से कौन सी विंग थी वो सेलेक्ट करनी है भाई। डिवीजन, कौन सी डिवीजन थी आपकी वो सेलेक्ट करनी है, और कौन सी लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास, ABC, ठीक है। और इसको करने के बाद ऐड कर देना है। अगर आपके पास 2-3 तरह की थी तो आपको ऐड कर देना है ना इसमें, एक एक करके, नहीं थी तो नो कर दो शांति से। आप जा रहे हो सीडीएस ओटी के लिए, तो यहाँ पर के लिए तो यहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन करना। अगर आप आईएमए वगैरह के लिए जा रहे हो, आईएनए परमानेंट करना है यहाँ पे। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हो तो चॉइस ऑफ सर्विस में ओटी में सिर्फ आर्मी है, तो आर्मी डाल देना है यहाँ पे सिर्फ ओनली, ठीक है, ऐसे। और अगर मतलब पहला अटेम्प्ट है, पहली बार जा रहे हो एसएसबी देने, तो यहाँ पे 0 लिख देना। अगर आपका दूसरा है तो यहाँ पे लिख देना कि पहला। कितने अटेम्प्ट अभी तक ले चुके हो आप, मैंने अभी तक एक भी बार एसएसबी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर डिटेल्स ऑफ प्रीवियस इंटरव्यू, अगर आपने प्रीवियस कभी इंटरव्यू दिया हो तो मान लो अगर आप रिपीटर हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है अपना
प्रीवियस इंटरव्यू की डिटेल्स, लाइक रोल नंबर आपका प्रीवियस क्या था, कौन से सेंटर में हुआ आपका इंटरव्यू, बैच नंबर कौन सा, बैच नंबर कौन सा था आपका, और डेट ऑफ बैच कमेंसमेंट। ठीक है, और इसे ऐड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है यहाँ पर, एंड देन आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा ये। मैं भी चलो आपको करके दिखाता हूँ फाइनल सबमिट। सो मैं क्लिक करता हूँ फाइनल सबमिट पे, और इसमें क्या था, आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस, मैंने कर दी ओके। ये फाइनल सबमिट हो गया मेरा अब, एंड अब मेरा पूरा कम्प्लीटली हो गया है सेंटर एंड डेस्टिनेशन लिंक भी, और ठीक है। अब बस मुझे एसएसबी की तैयारी करनी है भाई, और आप लोग भी अपने एसएसबी की तैयारी कर देना है, जीटीओ वगैरह जो कुछ भी हो, पीपीडीटी। ठीक है, एंड आपको पीपीडीटी की प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल पे प्ले लिस्ट पढ़िए एसएसबी पीपीडीटी की, है ना। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर पीपीडीटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी सबकी प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जब आप चैनल पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर एक सीरीज मिलेगी, कौन सी, ये वाली एसएसबी रिकमेंडेशन सीरीज 1.0। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो इसमें देखिएगा वैट पीआईक्यू फॉर्म कैसे बनना है। ठीक है, वैट की प्रैक्टिस सेट, डब्ल्यूएटी की प्रैक्टिस सेट, ठीक है, पीपीटीटी की प्रैक्टिस, ठीक है, स्टोरी की। तो आप इस लिस्ट को जाकर जरूर से देख लीजिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।